हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 100 डेज 100 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर, जिसमें आज हम देखेंगे कि हमारा 81st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक सामान्य वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र को बाईं ओर स्थानांतरीकरण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट फॉर अ नॉर्मल गुड्स। क्या आंसर रहने वाला है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, अगर उपभोक्ता जो कंज्यूमर है, अगर उसकी आय बढ़ेगी तो वो चीजें ज्यादा खरीदेगा ना। ठीक है, और अगर चीजें ज्यादा खरीदेगा तो ये लेफ्ट की जगह कहाँ ये कर्व शिफ्ट होगा, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। बी है आपका, जब किसी वस्तु के पक्ष में उपभोक्ता की प्राथमिकताएं बदलती है, व्हेन द कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज इन फेवर ऑफ अ गुड। ये कर्व से रिगार्डेड नहीं है कुछ आपका ऑप्शन। फिर आपका सी है, जब मूल्य में अच्छी गिरावट आती है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फेल्स। अगर प्राइस में गिरावट आएगी तो जो कंज्यूमर होगा वो तो चीजें जो गुड्स है वो ज्यादा खरीदेगा, कम क्यों खरीदेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहने वाला है। डी है आपका, जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीज। जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो इससे क्या होगा, वो चीजें क्या होगी, वो कम खरीदेगा, गुड्स वो कम खरीदेगा, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो इससे क्या होगा, जो कर्व होगा वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आराम से पढ़ लीजिए। क्या दे रखा है, द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन इनपुट पर यूनिट व्हेन ऑल अदर्स इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड। प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो दीर्घित में परिवर्तन होता है, जब अन्य सभी आगत स्थिर रखे जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, या फिर आपको मार्जिनल यूटिलिटी। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।